नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ है दर्जेदी। इस वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें हम बात करेंगे बेरोजगारी दर के मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। अगस्त महीने में भी देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की 0.4% दर्ज हुई थी। लगातार 4 महीने से सबसे कम बेरोजगारी दर में अव्वल आने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। इसके जरिए उन्होंने केंद्र को भी इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में देश की बेरोजगारी दर 8.3% होने को चिंता का विषय करार दिया है और केंद्र को इस मुद्दे पर आईना दिखाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी दर को कम करने के लिए एकजुटता का जिक्र भी किया है। अब बीजेपी को ये बात इतनी आसानी से कैसे हजम होगी, तो वो प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार को उस वादे की याद दिला रही है जिसमें युवाओं को 5 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। वैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार ने कुछ हजार पद स्वीकृत होने और नौकरी देने का आंकड़ा पेश कर चुकी है, जबकि भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर हल्ला बोल कर रही है। जाहिर है, जब तक आपको बता दें, छत्तीसगढ़ एक बार फिर सबसे कम दर वाला बेरोजगारी वाला राज्य बना है। इसी मुद्दे पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी बेरोजगारी दर के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी दर पर फोकस वर्सेस आपको बता दें बीजेपी। छत्तीसगढ़ सबसे कम उम्र वाला बेरोजगारी दर वाला राज्य। 4 महीनों में सबसे कम बेरोजगारी दर में अव्वल। अगस्त में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.4% और देश में 8.3% बेरोजगारी दर पर सीएम का निशाना। देश की बेरोजगारी दर को लेकर सीएम भूपेश ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी ने राज्य में रोजगार को लेकर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने 5 लाख नौकरी देने के वादे की दिलाई है याद। बेरोजगारी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है, यह तथ्य प्रमाणित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद कर दिए गए। अब जबकि भूपेश बघेल की सरकार बनी है, पिछले 3.5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार के हर विभाग में नई नई नियुक्तियाँ खोली जा रही हैं। शिक्षा विभाग में 15,000 भर्ती के बाद फिर से 10,000 नई भर्तियों के लिए आदेश निकाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रही है। इसीलिए वह भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर पर बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेरोजगारी दर को लेकर के कांग्रेस अपने जो पीठ थपथपा रही है और थपथपाने के बाद भी ये बताना कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में 90 चपरासियों की भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ। 2,25,000 लोगों ने आवेदन किया। आज भी किसी विज्ञापन को जारी करें और कितने लोग उसमें आवेदन कर रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगी कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर क्या है। लेकिन उस बात को लेकर के सरकार अपने पीठ थपथपा रही है कि पूरे देश में कम बेरोजगारी है और यहां स्थिति यह है कि 14,500 शिक्षकों की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई, पुलिस की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई, पीएससी की जो भर्ती नियमित होनी चाहिए उसके कैलेंडर नहीं बना पा रही है, कर्मचारी अधिकारी को जो नियमित रूप से दिए जाता है वो डीए को नहीं दे पा रही है। तो छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य लगातार बना हुआ है। 4 महीने से सबसे कम बेरोजगारी दर में अव्वल आया है छत्तीसगढ़ और उसको लेकर अब मुख्यमंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे। बेरोजगारी की बात करेंगे। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है हमारी खास चर्चा में। उमेश घोर मोड़े हमारे साथ हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। राम अवतार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं और बेरोजगारी की बात छत्तीसगढ़ से करेंगे शुरुआत, क्योंकि सबसे कम दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ बरकरार है। और हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस से हैं। सुरेंद्र जी, बधाई के साथ आपसे सवाल यह है
कि 4 महीने में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम है। लेकिन इसको लेकर अब मुख्यमंत्री जहां अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं या अपने राज्य की जो दर है बेरोजगारी की वो सबसे कम होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना भी साध रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। हेलो हेलो जी सुरेंद्र वर्मा जी बोलिए। हैदर जी, आ रही आवाज? जी बिल्कुल। सुरेंद्र वर्मा जी ब्रेक हो रही है बार बार आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ की जनता कैसे सुनेगी आपकी आवाज अगर ऐसी आवाज आएगी तो? ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगा आपके पास, प्रयास करेंगे आप तक पहुंचने का। उमेश घोरमोड़े जी से मैं समझना चाहूंगा। उमेश घोरमोड़े जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी की बात लगातार पूरे देश में की जा रही है, लेकिन सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, इसका श्रेय तो देंगे कांग्रेस को? देखिए हैदर जी, बिल्कुल देंगे, अपने अंदाज में देंगे। और जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने विश्वास का कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किया, अब जिस प्रकार से बेरोजगारी है और उसके आंकड़ों को लेकर के आंकड़ों की बाजी करी, तो इनका 3 साल 9 महीने में जो परंपरा रही है, जो एक पैरामीटर इन्होंने सेट किया, कमोबेश उसी पैरामीटर के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तुर्की से लाइट खरीद करके लाए या फिर इटली से आंकड़े लेकर के आए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, जिस सीएमआई के आंकड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है, निश्चित तौर पे है, एक प्राइवेट एजेंसी है, और जिस प्रकार से आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, वास्तविकता को अगर हम देखें तो इन आंकड़ों में और वास्तविकता में धरातल पर फर्क साफ नजर आता है, जिसको इस प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, इसलिए अविश्वास का मतलब है। इस प्रकार से 90 प्यून के पद निकलते हैं, पीएससी के माध्यम से भर्ती होती है, उसके लिए 2.25 लाख आवेदन निकल करके सामने आते हैं, प्रतिभागी सामने निकल करके आते हैं। इस बड़े आंकड़े को देखें 90 पद के लिए, और जिस प्रकार यहाँ आया है 0.45, अगर इस पर अगर तर्क संगत विचार किया जाए तो समझा जा सकता है कि आंकड़ों की बाजीगरी से ज्यादा और कुछ नहीं है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए 5 लाख नौकरी को लेकर के, कांग्रेस के नेताओं के भाषण में निकल करके आए कि इन्होंने 5 लाख नौकरियां दे दी है। जब सदन में सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जी का जवाब महज 18,000 नौकरी के रूप में निकल करके आया। कहा 5 लाख नौकरी का दावा और सदन में 18,000 की स्वीकारोक्ति। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये सुनहरे सपने बड़े अच्छे दिखाते हैं, लेकिन जब धरातल पर इनकी सच्चाई देखने जाओ तो इनके धरातल पर केवल अंधेरा इस प्रदेश के युवाओं को नजर आता है। इस प्रदेश के युवाओं से 2500 रुपए देने का 10 लाख युवाओं से इन्होंने वादा किया था, 45 महीने बीत गए, 12,000 करोड़ की कर्जदार इस प्रदेश की सरकार हो चुकी है। प्रत्येक युवा का 1,12,500 रुपए बकाया इस सरकार को देना है, और ये तरह तरह के दावे करते हैं। लगातार भर्ती में भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम तरह के मामले निकल करके आ रहे हैं, और इसीलिए 24 अगस्त को प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक युवा राजधानी में जुटे थे। युवाओं की हुंकार से यह सरकार घबरा गई थी, और आज ये फिर आंकड़ों की बाजीगरी देकर के आ गए हैं। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली, इनकी आंकड़ों की बाजीगरी का असर नहीं होगा। इस प्रदेश का युवा जान चुका है कि उन्हें लगातार छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, और यही छलने और ठगने वाली सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को अंधकार। लेकिन उमेश घोरमोड़े जी, ये जो आंकड़े हैं ये तो साफ ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर बहुत कम है छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पे मैंने तो कहा ना, धरातल पर जो आंकड़े हैं और जो ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, सीएमआई का ये हवाला दे रहे हैं, मेरा तो स्पष्ट तौर पे मांग है कि भैया धरातल के आंकड़ों में और सीएमआई के आंकड़ों में गड़बड़ी है। इससे साफ है कि दाल में कुछ काला है, कोई गड़बड़ी है। किसी न किसी प्रकार की साठगांठ के तहत इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं, और मैं तो सीधे तौर पे मांग करता हूँ कि यदि इन आंकड़ों को इस प्रदेश की सरकार सत्य मानती है तो इन
आंकड़ों को सदन में लेकर के चर्चा करने से क्यों घबराती है? अब भी जो आंकड़े आए उसको यदि ये सत्य मान रहे तो हैं ये मान ले उमेश घोरमोड़े इन आंकड़ों को नहीं मानते, उमेश घोरमोड़े इन आंकड़ों को नहीं मानते, ये मान रहे हैं आप, ये सार है आपकी बात का। धरातल पर जो स्थितियां हैं, मैं क्या प्रदेश कोई भी युवा इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अब ठीक है, जल्दी से सुरेंद्र वर्मा जी, उमेश घोरमोड़े इन आंकड़ों को नहीं मानते, वो कह रहे हैं कि प्रदेश का कोई युवा इनको नहीं मानता, धरातल पर आंकड़े कुछ और हैं, ये आंकड़े कुछ और हैं। हैदर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में सत्ता जाने के बाद से स्मृति लोक का शिकार है। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे रहा हूँ। जो पोर्टल में दर्ज है, जो पब्लिक डोमेन में दर्ज है, 2018 में जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या थी वो 24 लाख से ऊपर है। वर्तमान 24 लाख से ऊपर थी, जो वर्तमान में घटकर 18 लाख, मतलब सीधे कमी वहां पर हम एक बात करें तो 6 लाख की। दूसरी बात, जो कर्मचारी भविष्य निधि में दर्ज संख्या जो है कर्मचारियों की 2018 में 17,77,995 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22,58,571 है। इसका सीधा तात्पर्य ये है हैदर जी कि 4,80,500। आपकी आवाज सुरेंद्र वर्मा, आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ पा रही है, बहुत हल्की आवाज आपकी आ रही है। हेलो हैदर जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आ रही है? जी, सुरेंद्र वर्मा जी बोलिए, तेजी के साथ बोलिए। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, पिछले 4.25 साल में 4 बार पीएससी की भर्ती पूरी हुई है। प्रक्रिया 2,885 पद पीएससी के माध्यम से भरे गए, 4530 व्यापक के माध्यम से, 14,580 शिक्षकों की भर्ती हुई है, जो 15 साल में एक भी नियमित पद पर नहीं भर्ती कर पाए थे। 10,000 पद अतिरिक्त निकाले गए हैं, 3,000 पद बिजली विभाग में, 4,000 पद स्वास्थ्य विभाग में, 3,155 अनुकंपा नियुक्ति। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विभागों में महिला विकास, महिला बाल विकास, राजस्व विभाग और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉलेजों में शिक्षक जो होते हैं, उनमें ये पता है 15 साल में कितनी भर्तियां की? 1465 पद हमारे द्वारा भर्ती किया गया है। जो डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो 1300 हुआ करते थे, आज 3500 से ऊपर है। तो ये छत्तीसगढ़ में सुशासन का जो मॉडल है, जो समावेशी विकास का मॉडल है, सबसे ज्यादा रोजगार हैदर जी जनरेट होते हैं कृषि में। कुल 12 लाख किसान पंजीकृत हुआ करते थे, आज उनकी संख्या जो 26 लाख है। सीधे 14 लाख किसान जिनको इनपुट सब्सिडी जो है 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़ मिल रहा है, इनके समय में उनसे वादा खिलाफी की जाती रही। 270 रुपए बोनस का वादा 2003 में था। बेरोजगारी भत्ते के बारे में ये बार बार झूठ बोलते हैं। हमने राजीव मित्र योजना की बात कही थी। 13,800 राजीव मितान क्लब गठित है, जिनको 1-1 लाख रुपए हर साल फंड दिया जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में वन क्षेत्र में रहने वाले वनोपज संग्राहकों को ठगा जाता था, 6 वनोपज खरीदे जाते थे, आज 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। पूरे देश की कुल खरीदी का 74% केवल छत्तीसगढ़ से खरीदी हो रही है। 600 गुना बढ़े हैं। जो 14 लाख वनोपज संग्राहक हैं, जो 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा जो तेंदू पत्ते का समर्थन मूल्य मिलता था, आज बढ़ा के उसको 4,000 किया गया है। 17 रुपए में ये महुआ खरीदते थे, आज 34 रुपए में खरीदा जा रहा है। जो नई तहसील और नए जिले बने हैं, 4 नए अनुभाग बने हैं, 2 दर्जन के आसपास तहसीलें बनी है, 40,065 पद वहां पर नए सृजित हुए हैं। तो एक तरफ नौकरी के अवसर भी बढ़े हैं, दूसरी तरफ रोजगार। ठीक है। अब इन सच्चाई पर हम रिएक्शन ले लेते हैं। इसकी सच्चाई पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं राम अवतार तिवारी, उनका भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। आऊंगा सुरेंद्र वर्मा आपके पास। आपने अपने आंकड़े गिना दिए, उमेश घोरमोड़े ने अपने सवाल उठा दिए। राम अवतार जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। आप इन आंकड़ों को सही समझते हैं या धरातल को लेकर जिस तरह से उमेश जी ने सवाल उठाए उसको सही समझते हैं? क्या आपको लगता है? एजेंसी है, प्रतिष्ठित विभाग है, ये उसका रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को तो सरकार किसी की भी रहे, ये सरकार की रिपोर्ट है, उसको मानती है। तो ये रिपोर्ट को राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो सकती है, परंतु जो जिस संस्था ने जिस तरह का रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को क्या नहीं मानेंगे? अभी तक तो मानते जा रहे थे, अब पहली बार ये होगा कि नहीं मानने की बात आ रही है। तो ये विश्वसनीयता संस्था पे खड़ा हो रही है। ये तो
आगे और पीछे धरातल क्या हुआ धरातल था, धरातल बताइए राम अवतार पहले- तिवारी। आपने रिपोर्ट के बारे में बताया, अब धरातल पर बताइए क्या वास्तविकता दूसरा है, ये है, आपको क्या नजर आता है पत्रकार की दृष्टि से? देखिए छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी जो है वो तो भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और कुछ जगह भर्ती हुई भी है, जहां तक सरकारी नौकरी की बात। अब प्राइवेट नौकरी के लिए और कुशल कर्मचारी, अकुशल कर्मचारी, खेतिहार मजदूर, अलग अलग तरीके से बेरोजगारी की आंकड़े निकाले जाते हैं। उस आंकड़े के आधार पर यह परिणाम आते हैं। जहां तक सरकारी नौकरी सीमित संख्या में है और ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, फिर भी एक लंबी प्रक्रिया चल रही है सतत। दूसरी बात कि कुशल और अकुशल जो है, अकुशल कर्मचारी हैं, उनके लिए अभी भी संघर्ष है। अभी भी लोग, बेरोजगारों की संख्या किसी भी प्रदेश में कम नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अभी भी पढ़ाई करके निकल रहे हैं, कॉलेज कैंपस में जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी छूटी है। तब यहाँ पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हुई है, ग्रामीण परिवेश में जो जिस तरह से रास्ते निकाले जा सकते हैं, चाहे केंद्र सरकार की एजेंसी हो या राज्य सरकार की एजेंसी है, ये जरूरी नहीं है कि अकेले राज्य सरकार ने ये बेरोजगारी को दूर करने में उपाय किए। इसमें बहुत हद तक केंद्र सरकार का पैसा, केंद्र सरकार के योजनाएं, उसके तहत जो अकुशल कर्मचारी हैं, खेतिहार मजदूर हैं, उनके लिए भी काम निकले हैं। तो ये राजनीति से अलग हट की बात ये है कि छत्तीसगढ़ एक तो खनिज संपदा राज्य है, यहाँ पर सीमेंट, कोयला, लोहा, जिसकी मांग सबसे ज्यादा है पूरे देश में, वो यहाँ से उत्पादन हो रहा है और उत्पादन होके दूसरे राज्यों में जा रहा है। इसके कारण भी यहाँ रोजगार मिलने की संभावना रहती है और देश भर से लोग यहाँ पर रोजगार के लिए इसलिए भी आ भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार की बड़ी संभावना है, बड़े उद्योग हैं। और वो उद्योग जो पावर सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग हैं, कोयले में बड़े बड़े उद्योग हैं, टीएमटी के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सीमेंट में है। तो यहाँ पर जो खनिज संपदा के कारण एक उन्नत राज्य है, एक आर्थिक तौर पर मजबूत राज्य है। तो यहाँ अकुशल कर्मचारी, कुशल कर्मचारी, सरकारी नौकरी, हर के लिए यहाँ संभावनाएं हैं, प्रतिस्पर्धाएं। ठीक है, संभावनाएं हैं और जो आंकड़े हैं उसको नकार नहीं सकते, और धरातल का भी वास्तविकता आपने बताई। उमेश जी, जब आपके दौर में सरकार थी तब तो इन आंकड़ों को माना जाता था, अब इन आंकड़ों को नहीं मानेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ईएमआई कुछ सरकारी एजेंसी नहीं है, यह एक प्राइवेट एजेंसी है और उसने अपने तरीके से आंकड़े यहाँ पर पेश किए हैं। लेकिन धरातल से तुलना के आधार पर मैं तो मांग कर रहा हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि भैया लगातार वो हमारे पास भी आते हैं, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, सरकार को यदि उसमें इतना ही विश्वास है तो इस ईएमआई के आंकड़े जो यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं उसकी धरातल से तुलनात्मक अध्ययन कर ले और जांच कर ले। लगातार ये तो जांच एजेंसियां बैठाते रहते हैं, एसआईटी बैठाते रहते हैं, एक जांच इसमें भी कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो सरकार रोजगार देने वाली नहीं, नौकरी देने वाली नहीं, नौकरी और रोजगार छीनने वाली सरकार हो, उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। यही कांग्रेस के नेता, इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि इनकी सरकार आएगी पूरे देश तो ये में लाखों शासकीय नौकरी की भर्ती करेंगे। 3 साल 9 महीने का आंकड़ा महज 18,000 निकल करके आया। आगे जो 12-13 महीने बचे हैं उसमें कहीं कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे थे, कोविड काल में अपनी जान हथेली में रख करके सेवा दी, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को इन्होंने रोजगार से बाहर निकालने का काम किया। रेडी टू ईट की बहनों का रोजगार छीनने का इन्होंने काम किया। विद्या विधान को इन्होंने बाहर करने का काम किया। विद्युत संविदा कर्मी, ऐसे तमाम वर्गों को बड़ी संख्या में रोजगार से बाहर इन्होंने निकालने का काम किया था। नियमितीकरण का वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। जो पहले से रोजगार कर रहे हैं वो भी आज प्रताड़ित है, सड़क पर आंदोलन करने मजबूर हैं। अब रह गई बात प्राइवेट सेक्टर में, स्वरोजगार के सेक्टर में,
तो 3 साल 9 महीने में कितने उद्योग यहाँ पर आ गए, कितने उद्योग यहाँ पर इन्होंने लगा लिए, कितने उद्योगपतियों को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने आकर्षित कर लिया, इसका कहीं कोई जवाब इनके पास नहीं है। तो ढाक के 3-5 दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में यह सरकार फेल साबित हुई है और इस आंकड़े का सहारा लेकर के वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। मैं तो खुली चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ के युवाओं की तरफ से मांग करता हूं, धरातल में जो स्थिति है और जो सरकार ये जो आंकड़े पेश कर रही है, इसकी वास्तविकता की जांच करा दें, सर्वदलीय कमेटी बना दे, विपक्ष के विधायकों को भी रख ले, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी रख ले और एक जांच कमेटी बनाए, जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र, ठीक है, उमेश जी अब रुक जाइए। सुरेंद्र वर्मा जी, सवाल है उमेश जी की तरफ से कि ये जो आंकड़े हैं वो सही नहीं हैं, धरातल पर जो स्थिति है वो गंभीर है और ऐसे में आपने कुछ काम नहीं किया है। सवालों का जवाब दीजिए, आरोप है हैदर जी, जो सीएमआई है जो है वो पिछले 45 साल से आंकड़े जारी कर रही है और 2018 में जो स्थिति थी, केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सितंबर 2018 आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में, इसी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो था वो 22.2% है और विगत 6 महीने से अभी जो हालात हैं उसमें सबसे कम बेरोजगारी दर वाला यदि राज्य कोई है तो वो छत्तीसगढ़, अभी तो आधे % से भी कम हो गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के सुशासन का जो समावेशी विकास का जो मॉडल है, जो किसानों की समृद्धि, गोपालकों की समृद्धि, जो वनोपज संग्राहकों की समृद्धि आई है, उसी का परिणाम है कि यहाँ अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, कृषि, उत्पादन और सेवा, तीनों में राष्ट्रीय औसत से लगातार पिछले 3 साल से बेहतर प्रदर्शन है छत्तीसगढ़ का। जहां तक ये नौकरी की बात करते हैं, ये कान खोलकर सुन ले, ये पब्लिक डोमेन में है। इनके समय में जो पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या रोजगार कार्यालयों में जो थी वो 24 लाख से ज्यादा थी, वर्तमान में 18 लाख है, सीधे 6 लाख की कमी तो यहाँ पर है। उसके बाद मैंने फिर कहा कि जो कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में नए पंजीकृत कर्मचारियों की जो संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 4,80,576 है। जो किसानों की संख्या में जो 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़, जो 10 एकड़ का किसान है उसको 90,000 से लेकर 1 लाख रुपया एमएसपी में फसल बेचने के अतिरिक्त जो लाभ है वो मिल रहा है। उन किसानों की संख्या 26 लाख, इसके समय में 12 लाख हुआ करते थे। ये किस आंकड़े की बात करते हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में न केवल सरकारी नौकरी में आउटसोर्सिंग की जाती थी बल्कि निजी में भी हमने नई औद्योगिक नीति तय की है हैदर जी। उसमें 19 से 24 तक के लिए स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में भी प्रमुखता से नौकरी की बात कही थी। 30,000 रोजगार वहां पर मिले। पिछले 3 साल में 141 उद्योगों की स्थापना हुई। ठीक है सुरेंद्र जी, इनके समय में चिट फंड को रोजगार माना जाता था। ये डकैती में सहभागी हुआ करते थे कमीशन के लालच में। इनके समय में आउटसोर्सिंग बड़े पैमाने पे किया जाता था, यहाँ के युवाओं के रोजगार के अधिकार को बेचते रहे और वर्तमान में केंद्र में तो 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। बैंक, बीमा, तमाम रेलवे के संसाधन बेच के सुरेंद्र जी अब रुक जाइए, वक्त सुरेंद्र जी वक्त की पाबंदी है। जल्दी जी उमेश जी जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद राम अवतार तिवारी आपके पास आऊं। रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों पर इन पर कैसे भरोसा करें? इनके नेता तो कहते हैं कि हम बेरोजगारों का नहीं, रोजगार पाने वालों का पंजीयन करते हैं। 2018 में यही कांग्रेस के नेता 25 लाख पंजीकृत, 25 लाख अपंजीकृत, कुल 50 लाख बेरोजगारों की बात करते थे। आज कांग्रेस के नेता बता दें, इनके पास तो सूची है, उसमें से सूची बता दें कि भैया कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। आपके युवा कांग्रेस ने तो बाकायदा वेबसाइट जारी करके फॉर्म भराया था, उस वेबसाइट को डिलीट क्यों कर दिया? आप बता दीजिए, वो फॉर्म कहाँ छुपा दिए? आप बता दीजिए। तो आपकी कत्ती और कर्दी का फर्क है, प्रदेश का युवा देख रहा है साहब। आप बता दीजिए ना, आपके कितने पंजीयन हुए हैं? आप तो कहते हैं कि भैया हम बेरोजगार का नहीं, रोजगार। ठीक है सुरेंद्र जी उमेश जी आपको रोकना चाहूंगा। राम अवतार जी जल्दी से, आपसे जिस तरह से गहमा गहमी इस वक्त चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से और कहा जा रहा है कि एक तरफ से कि आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आंकड़े आज से नहीं आ रहे, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बेरोजगारी की बात काफी लंबी चर्चा इस पर हो गई। अब फाइनल कमेंट आपका लूंगा और उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। देखिए, बेरोजगारी तो निरंतर प्रक्रिया है, बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बेरोजगारों को काम देना भी सरकार का काम है। एक दूसरी बात यह है कि जो जल्दी से आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े वर्षों से दे रही है और उसी पर राजनीति होती है।
भाई हम तो पिछले दशकों से देख रहे हैं, आंकड़े आते हैं, जो सरकार रहती है वो आंकड़े की पसंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े राम अवतार तिवारी जी। उमेश घोरमोड़े जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बेरोजगारी की बात में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।